ओके, अक्टूबर नवंबर 14 का पेपर है, पेपर 3 केस स्टडी का नाम है सेनबो कंस्ट्रक्शंस, और इसके अंदर जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो ये वाले हैं, 2A, B and C. Using Appendix 1, calculate NPV of the equipment purchased option. Investment in purchasing equipment will require SC to borrow 25 million. तो इससे हमें गेयरिंग भी निकालनी है, यानी साथ साथ तुम्हारे पास एक एनपीवी की कैलकुलेशन भी आ रही है, एक गेयरिंग की कैलकुलेशन भी आ रही है, और फिर हमसे इसने डिसीजन मांगा है कि क्या हम इस मशीन के अंदर इन्वेस्ट करें या बेसिकली लीज करें या परचेज करें। दो ऑप्शन है, या तो रेंट पे ले ले या तो परचेज कर ले। जल्दी से पहले केस को स्कैन करते हैं। SC is the third largest construction company in country X. सेकेंडरी सेक्टर के अंदर है, कंट्री X है। दूसरी बात ये है दैट ये कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये करती क्या है? इट बिल्ड्स हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड शॉप्स इन कंट्री X। ठीक है। The director of SC focused the company's strategy on long-term objectives of a return on capital employed of 15%. इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम से कम कंपनी 15% कमा के दे और शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी क्या मिले? ज्यादा। The directors are constantly seeking new sites for large-scale developments such as housing estates and industrial parks. जो ये डायरेक्टर्स हैं वो क्या देख रहे हैं कि भाई हम हाउसिंग एस्टेट्स के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए लैंड लें, फिर वहां पर डेवलपमेंट करें, जैसे हमारे यहाँ हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं। The purchase of new sites is usually financed from retained profits and long-term loans, any internal source as well as external source. The demand for homes and business premises has increased in recent years in country X as the economy has grown. Economy grow कर रही है. However, the rate of inflation in country X has risen above the target and rapid economic growth has led to record low levels of unemployment. अब गेम क्या हुआ है? इन्फ्लेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कम है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कम। आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट इज वरीड अबाउट द राइजिंग प्राइसेस। जाहिर सी बात है, जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ओवरऑल डिमांड ज्यादा होगी। जब ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है प्राइसेस इतनी बढ़ जाएंगी कि वो रीच में नहीं होंगी। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्फ्लेशन को रोकने के लिए एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी इस्तेमाल कर रही है। एंटी इन्फ्लेशनरी पॉलिसी के अंदर गेम क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस का। सही है। फिस्कल पॉलिसी को यूज कर रही है और डायरेक्ट टैक्सेस पे जा रही है। सही है। डायरेक्ट टैक्सेस ऑन इनकम्स एंड कंपनी प्रॉफिट्स टू रिड्यूस द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी। ताकि इनकम्स पे टैक्स लगे तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, लोग स्पेंडिंग कम करेंगे। बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स। SC हैज अ होम मेंटेनेंस डिवीजन। कौन सा डिवीजन है? एक होम मेंटेनेंस डिवीजन है जो बेसिकली जब घर बन जाते हैं तो उनकी मेंटेनेंस के ऊपर भी काम करता है। सेनबो होम मेंटेनेंस हाउस ओनर्स कैन पे एन एनुअल फी होती है and benefit for an emergency call out service if any problem occurs such as water and gas pipe leaks or blocked drains, फौरन बंदे आ जाएंगे काम करने के लिए। SHM is very profitable क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा चार्ज करता है, क्योंकि लोगों की इनकम्स अच्छी हैं तो लोग सर्विसेज के लिए पे भी कर रहे हैं। The marketing manager of SHM is pleased that the division achieved its market share objective of 15% last year. जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो चुका है, everything is good. However, she is worried about low levels of consumer loyalty. Consumer loyalty नहीं है, रुकते नहीं है, retention नहीं है. Many customers do not renew their subscription. This means that SHM needs to promote itself during extensive media advertising and offer special introductory deals. यार नहीं, लोग इतना इस्तेमाल तो कर लेते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते। क्या इशू हमें पता नहीं है। The marketing manager wonders if it would be more cost effective for SHM to devote more of its resources to trying to retain a higher proportion of its existing customers and build long-term relationships with them. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने के लिए हमें ज्यादा रिसोर्सेज लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है लगाने तो चाहिए, वरना रिटेंशन नहीं होगी तो मसला आ जाएगा। मेन गेम आता है आपके सवाल का यहाँ पर। SC's finance director is attempting to reduce the annual fixed cost. Annual fixed cost क्या करनी है? कम करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, लीज करेंगे, क्या करेंगे? लीज करेंगे तो फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव में मसला आएगा।
he has negotiated a substantial discount from a manufacturer of construction equipment for the purchase of 15 large cranes and 10 earth moving trucks. यानी ये इक्विपमेंट ये लोग परचेज करेंगे, जिसकी वजह से इनको जो करंट इक्विपमेंट जो लीज पे लेके आते हैं वो परचेज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो एक हमारा लीज एग्रीमेंट था 4 साल का वो भी एंड भी हो रहा है। The finance of 25 million would have to be borrowed. कितने पैसे चाहिए होंगे? 25 मिलियन। अब हमें ये देखना पड़ेगा करंटली इनके पास कितने अवेलेबल है, लोन कितना लेना पड़ेगा और गेयरिंग कितनी हो जाए। But the finance director believes that this will prove to be cheaper in the long term. कि लॉन्ग टर्म में अभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा फायदा होगा क्योंकि एनुअल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, the finance director estimated the net cash flows of these two options and has almost completed an investment appraisal of them. Appendix 1 के अंदर डेटा दिया हुआ है, देखते हैं उसको। ये रहा डेटा। मुझसे मांग क्या रहा था ये कि आप निकालो गेयरिंग, क्या निकालो, सॉरी गेयरिंग निकालो और एनपीवी निकालो। क्या निकालो? गेयरिंग निकालो और एनपीवी। अब देखो एनपीवी का गेम हमारे पास ऐसा होता है दैट यू नीड टू हैव व्हाट, द डिस्काउंटेड वैल्यूज। आपको क्या निकालनी पड़ती है? डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज। तो अब मुझे एक बात बताओ ना, यहां पर नीचे डिस्काउंट फैक्टर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। क्या है? डिस्काउंट फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है। जैसे आप यहां पर देखो, ईयर 1 का 0.91 है, ईयर 2 का 0.83 है, ईयर 3 का 0.75 और ईयर 4 का 0.68 है। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको इनके डिस्काउंट फैक्टर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लोज आएंगे। तो जरा मेरे साथ करो कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर निकाल लो, मैं मोबाइल में कैलकुलेटर्स ओपन कर लो। अब आप देखो 14 को जब आपने 0.91 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 14 मल्टीप्लाई बाय 0.91, क्या आंसर आया करके बताओ। फोर्टीन हमारा नेट कैश फ्लो है, 0.91 हमारा डिस्काउंट फैक्टर है, तो डिस्काउंटेड नेट कैश फ्लो क्या आया? 12.74। यानी असल में इस 14 मिलियन की औकात कितनी होगी? 12.74। अब जरा 14 मिलियन को 0.83 से करो, सेकंड ईयर वाले को 11.62, परफेक्ट। अब फिर 14 को करो 0.75 से 10.5 और आखिरी वाले 20 को करो 0.68 से 13.6। एनपीवी का तरीका क्या होता है? जितने भी पॉजिटिव्स हैं जो अभी हमने निकाले हैं सबको प्लस करो और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस करो, सबको प्लस करो, क्या आ रहा है? 12.74, 11.62, 10.5 और 13.6। कौन से वाले में? लीजिंग के अंदर मांगा नहीं है ना, हमें मांगा इसका है ना, वो हम निकाल लेंगे, यूज के लिए निकाल लेंगे, लेकिन अभी मांगा इसका है 23.4। इसमें से हमने माइनस किया 23.46। नेगेटिव कैसे हो रहा है मेरे भाई? मुझे तो यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। 12.74, 11.62, 10.5 और 13.6। क्या बोल रहा है? 25 को माइनस करके बता रहे हो, सही है, फिर ठीक है। तो आंसर आ रहा है आपका 25 को माइनस करके 23 अब देखो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही 23.46। अगर मैं आज 25 मिलियन इन्वेस्ट करता हूं तो आफ्टर 4 इयर्स में 23.46 कमाऊंगा, और इस प्रोजेक्ट में अगर मैं 2 मिलियन इन्वेस्ट करता हूं तो आफ्टर 4 इयर्स में 17.02 मिलियन कमाऊंगा, जो एक अच्छी खासी अमाउंट है। इसके लिए हम इसके लिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी निकाल के हमें बता दिया है। हमने एनपीवी निकाल लिया, क्या निकाल लिया? सही है, इसका आंसर जरा चेक कर लेते हैं। $23.46 हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं बोल रहा था गेयरिंग निकालो। क्या निकालो? गेयरिंग निकालो अपेंडिक्स 2 के अंदर से। तो देखो मेरे भाई, गेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी, पहले फॉर्मूला हम जरूर लिखेंगे वरना मार्क्स, अगर आपकी कैलकुलेशन गलत होती है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला लिखोगे तो 1 मार्क तो मिल जाएगा। नॉन करेंट लायबिलिटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे भाई मेरी करंटली नॉन करेंट लायबिलिटीज कितनी है? 44। कितनी है? उसमें 25 मिलियन ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 में 25 ऐड करो, क्या हो गया? 69। ठीक है,
मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी कितना था 88। ये बेटा क्यों 25 मिलियन का लोन था ना, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 25 मिलियन का लोन है, ठीक है, दिखाता हूं मैं। अब देखो बच्चे 44 में ऐड तो क्या है बेटा 25 प्लस 40, नहीं बेटा सही है। दूसरी बात कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 88 है, कितना है? बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि आप जब लोन लेते हो तो उसको आप नॉन करंट लायबिलिटी में तो ऐड कर देते हो, लेकिन आप लोग उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड नहीं करते। भाई जब आप लोन लोगे तो एसेट के अंदर भी तो पैसा आएगा, बैंक या कैश के अंदर भी तो पैसा आएगा, तो वैल्यू बढ़ेगी, तो 25 यहां पर भी ऐड होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 113 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 69 अपॉन 113 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, देखो क्या आंसर आता है। 61.06%, which means the business is highly geared। बहुत ज्यादा गियरिंग है बिजनेस की। बिजनेस के अंदर आधे से ज्यादा पैसा किसका है? उधार का है, कर्जे का है, which means things are not looking good। which means जो प्रॉफिट कमाओगे उसमें से एक अच्छा खासा हिस्सा तो उधर चले जाएगा इंटरेस्ट पे करने में। अच्छा हमारा आंसर क्या आया 61, हमारा आंसर क्या था शालम 61 पॉइंट, हाँ तो 61% पे इसने पूरे 3 मार्क्स दिए। 69 अपॉन 113 हमारी बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक है। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि नॉन करंट लायबिलिटी में तो ऐड कर देते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड नहीं करते, तो एग्जामिनर ने 1 मार्क यहाँ पर क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो याद रखना जब आपका लोन आता है तो नॉन करंट लायबिलिटी में भी ऐड होगा और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी ऐड होगा। क्लियर है? कैलकुलेशन के हमारे मार्क्स हो गए। एक मिनट, अब हमारे पास थ्योरी क्वेश्चन है जो बोल रहा है, अब देखो इन्वेस्टमेंट इन परचेजिंग इक्विपमेंट विल रिक्वायर एससी टू बोरो 25 मिलियन यूजिंग योर इंफॉर्मेशन इन अपेंडिक्स 2। अच्छे तो वो वाला पार्ट था। अब ये वाला सवाल बोल रहा है यूजिंग योर रिजल्ट्स फ्रॉम ए एंड बी एंड एनी अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एडवाइज एससी's फाइनेंस डायरेक्टर वेदर टू लीज द इक्विपमेंट और टू परचेज इट। ठीक है, दोनों सिनेरियोस बताओ कि क्या करना चाहिए, दोनों के फायदे नुकसान, और एंड में कंक्लूजन करना है कि हम लीज करें या फाइनेंस करें। तो लिखते हैं सिनेरियो। लिखो करंटली एससी has two options। Currently SC has two options in which option one is leasing, which is a rental agreement, while option two is purchasing the construction equipment, which will require $25 million in investment, which will require $25 million in investment, which is $23 million, sorry, which is $23 million, which is $23 million more than leasing, ये हो गया। अगला पैराग्राफ, the above calculations show that the NPV of purchasing the equipment
is higher is higher is higher than leasing is higher than leasing. However, the business will become the business will become highly geared. However, the business will become highly geared which may make the financial position of SB of FSC of SCB of SCB as gearing will rise by more than 11%. By more than 11%. However, the returns are कितने ज्यादा हैं जरा देखते हैं. However, the returns are इसके 23.46 थे और उसके कितने थे 6.44 million greater. The returns are 6.44 million greater. Full stop. Due to the acquisition of the new machines SC will be able to operate on the construction sites more effectively. However, as inflation is increasing and economy is growing rapidly, therefore there is a possibility that the demand from the consumers may decline and SC may not be able to recover the investment as predicted while the capital may get stuck in the business. We'll stop. अगला पैराग्राफ, SC
SC is the construction business. SC is a construction business that acquires large sites for development, so the cranes and trucks will have a long-term use, and SC will be able to reduce its fixed cost if it purchases them as after that the annual lease will not need to be paid after that the annual lease will not need to be paid. However, the case identifies that the government is planning to increase taxes which may reduce company profits as the demand may decrease from the consumers as they may have less to spend, due to which दो लाइन्स छोड़ दो पहले, due to which cash inflows might not be as same as predicted. अगला पैराग्राफ. In my opinion, I would recommend SC to use both leasing as well as purchasing the equipment as when some of the equipment will be leased, the initial investment will be reduced. Also, if the economy does not perform well, a significant sum of capital
will not be stuck in the business. A significant sum of capital will not be stuck in the business. Sum of capital will not be stuck in the business, and later on further equipments can be purchased, and later on further equipments can be purchased. तो यहां पर हमारा ये 12 मार्क का आंसर क्लोज होता है। ठीक है, हमने एक एक कैलकुलेशन करी और ये 12 मार्क का आंसर लिखा। अक्टूबर नवंबर 14 3 3।